NSO Olympiad 4. Class 6. Part 3. Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Yes viewers, कल हमने ये वाले NSO के क्वेश्चंस किए थे, देखो। हाँ जी, कल हम यहाँ तक कर चुके थे टिल 7 years. आज हमारा 8th क्वेश्चन है. Look at here, let's read the question now. Look at the मैंने रफ कॉपी भी अपने पास रखी हुई है. ऑलवेज रिमेंबर दैट, मैं अपने हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, जब भी आप किसी काइंड ऑफ पेपर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे आपको पता है वो रीजनिंग के हैं, आपको पता है एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो स्टिल आप अपने पास एक रफ नोटबुक और पेंसिल ज़रूर रखो. ये बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं चलो हल्का हल्का सा यहाँ लिख लेंगे, बट वो डर्टी लगता है वर्क, और नेक्स्ट क्वेश्चंस करते वक्त भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. मीन्स मैसी वर्क नहीं करना चाहिए ना. ओके, let's go to our next question. 5 boys are standing in a row facing east. East side वो फेस करके बैठे हैं. Mohit is to the left of Sameer. I personally like these kind of questions. These kind of questions, any kind of questions of reasoning actually. बहुत ट्विस्टिंग होते हैं, मज़ेदार होते हैं, लॉजिक लगता है, और सॉल्व हो जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है ना. लाइक दैट. यस. 5 boys are standing in a row facing east. Mohit is to the left of Sameer, Tushar and Samarth. अभी जो मोहित है वो लेफ़्ट साइड है. लेफ़्ट साइड कौन सी होती है हमारी? जैसे हमारा लेफ़्ट हैंड होता है, यू ऑल नो दैट. ठीक है, यानी कि अगर हम करने बैठेंगे तो हम मोहित को रखेंगे लेफ़्ट साइड. ठीक है, सॉरी, मोहित को हम लेफ़्ट साइड रखेंगे. और वो किस किस के लेफ़्ट में है? वो बैठा है तुषार, समीर, सामर्थ की. यस. तो ये तीनों हमारे राइट साइड होंगे, इस साइड. बट इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन मिड में है इन तीनों में से, और कौन किस साइड में बैठा है किसी के. देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं. ओके, समीर, तुषार एंड सामर्थ आर टू द लेफ्ट ऑफ अमन. देखो एक और आ गया. 4 बॉयज़, सॉरी 5 बॉयज़ थे हमारे पास, तो ऑफ कोर्स इसने आना ही था. तो समीर, तुषार एंड सामर्थ आर टू द लेफ्ट ऑफ अमन. ये अमन के लेफ्ट साइड हैं. समीर, तुषार एंड सामर्थ, यही तीनों. समीर, तुषार एंड सामर्थ लेफ्ट टू द अमन. अमन के लेफ्ट साइड में है. मीन्स अमन हमारा प्रॉपरली राइट में होगा. ये तो बिल्कुल ही राइट में होगा, क्योंकि अब ये तीनों ही मिड में है. तो तीनों कहाँ पे हैं दिखते हैं. सामर्थ इज बिटवीन समीर एंड तुषार. तुषार और किसके बिटवीन में है? सामर्थ. लुक एट हियर. समीर, तुषार, सामर्थ आर लेफ्ट ऑफ अमन. समर्थ इज बिटवीन समीर एंड तुषार. समीर और तुषार के बीच में सामर्थ बैठा है. ठीक है. तो अब इफ तुषार इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अगर ये फोर्थ पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ पे हमारा तुषार ही है. चलो, क्योंकि मैं इन्होंने इसमें हमारी लाइन ऊपर क्या कह रखी थी इन्होंने, अमन, समर्थ इज बिटवीन समीर एंड तुषार. मीन्स मैं समीर को इस साइड भी कर सकती थी और तुषार को इस साइड कर सकती थी, बट हमारा एस्टिमेशन ठीक रहा. अब ये मिड में ही है. ये फोर्थ नंबर पे है, सॉरी इन्होंने बोला अभी, इज़ इफ़ तुषार इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट. अब ये फोर्थ हमारे लेफ्ट पे ही है. हाउ फार इज़ समीर फ्रॉम द राइट. अब कहाँ पे है ये समीर? समीर ये रहा.
क्योंकि समर्थ बिटवीन में है ना, तो ये हमारा समीर। कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, देखते हैं फोर्थ है हमारे ऑप्शन में। यस, फोर्थ है हमारे ऑप्शन में। लेट्स डू इट। ओके, आ गया समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, इन्होंने राइट देन ये कुछ पैटर्न आपको समझ में आ रहा है आपको इसका? चलिए एक बार ट्राई कीजिए और फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है। देन इट्स ओके, नहीं तो चलिए करते हैं इसको। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये आपको लग रहा है जैसे कोई क्लॉक चल रही हो। मीन्स 4 पे आ गया, फिर 6 पे आ गया, ये हमारा 3 पे था, फिर 4 पे, फिर 6 पे, एंड सेम इज़ गोइंग हियर। 4 पे, ये 6 पे आ गई, ये फिर 8 पे चला गया, इधर हमारा 9 होता है ना। तो लगता है ना ऐसा ऐसा कुछ सा हो रहा है। तो अब ये हमारा ऊपर 12 पे है। 12 के आफ्टर देखो क्या आता है हमारे, और वो भी फील्ड। 12 के आफ्टर क्या होता है हमारे? 12 के आफ्टर होता है 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। उसके बाद 3 आता है। देखिए पहले 1 और 2 पे देखते हैं कोई आ रहा है हमारे ऊपर। तो सिर्फ यही है, एक ये भी है ऊपर, बट ये वापस पीछे नहीं जाएगा, ये आगे ही जाएगा क्लॉकवाइज। यस, तो आंसर शुड बी सी। यस, ये क्लॉकवाइज चल रहा था, इसीलिए हमारा आंसर बनेगा सी। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन हमारी इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर में होते हैं। ओके, लेट्स सी द question. What is the question? Is arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary and then choose the correct sequence. मीन्स सबसे पहले कौन सा आता है? देखो PRO तो सभी में है। मीन्स उसके बाद हमें देखना है कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। PRO सब में है, इसलिए PRO को तो देखो ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, अगर ABC की बात करें तो 2 आता है। मीन्स जो B, PRO B, ठीक है, तो हमारा 2 आएगा। ठीक है, हमारा 2 कहाँ आ रहा है? सबसे पहले 2 6 स्टार्टिंग में हमारे C और B और C में ही आ रहा है। सिर्फ इनको ही देखो, बाकी इन 2 को कैंसिल कर दो, A और D को। उसके बाद 1 आता है कि 5 आता है, बस उतना ही देखो, दैट इज़ बी सफिशिएंट फॉर अस। ओके, उसके बाद PRO B के आफ्टर क्या आता है? 1 में क्या है? T, और C में क्या है हमारा? ये 5 में RO। अब T आता है पहले, सॉरी J आता है कि T आता है? ABCDEFGHIJ, J मीन्स 5, मीन्स आंसर शुड बी C। देखिए आपको समझ में आया ना? अगर आपको क्लियर नहीं है, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन यूजुअली हमारे आप चाहे 4th क्लास में हो, 3rd क्लास में हो, 5th क्लास में हो, 6th में, इवन जिस किसी क्लास में भी हो, इन विच क्लास यू आर स्टडिंग, आपने अपने इंग्लिश ग्रामर के बुक में फर्स्ट चैप्टर में दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस किए ही होंगे। मीन्स ये हमारी वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग ही होती है, लॉजिक ही लगाना होता है इसमें हमने। चलिए हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ गया हमारा साइंस। अभी तक हम लॉजिकल रीजनिंग कर रहे थे। देखिए इससे रिलेटेड हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं जो कि एग्ज़ाम में आते ही हैं यूजुअली। कई बार होता है पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ओलंपियाड में, बट स्टिल हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि ऊपर हेडिंग जो उन्होंने जो भी हमें दे रखा है वो ज़रूर रीड कीजिए। उससे हमें पता चल जाता है कि हमने किस क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा अपना स्पेंड करना है। कि अगर वो ज़्यादा मार्क्स के हैं तो पहले उन पे टाइम स्पेंड कर लो अपना, ताकि वो हमारे मार्क्स पक्के हो जाएं। 1 मार्क वाले तो हमने ऑफकोर्स करने ही करने होते हैं। आना तो हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन आना चाहिए, वी नो दैट। बट स्टिल ये होता है कि कई बार हम 1 मार्क्स के चक्कर में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को उतना टाइम नहीं दे पाते, और वो ईजी भी होते हैं कई बार, तो पहले उनको कंप्लीट कर लेना चाहिए। चलिए
इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, आपको पैटर्न क्या रखना चाहिए अपना। ओके, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन साइंस का। अब हमारे साइंस स्टार्ट हो गई। हाँ जी। ओके, अ बार मैग्नेट गेट ब्रोकन इनटू 4 पीसेस। अच्छा, मैग्नेट वाला चैप्टर किस किस ने पढ़ रखा है? जिसने भी पढ़ रखा है ना, उसको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको आंसर नज़र आ रहा होगा इसमें। उसको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है बाकी आंसर्स में, वो आंसर को ही देखेगा, कहाँ गया मेरा आंसर, कहाँ है मेरा आंसर। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द करेक्ट पोल्स इन ब्रोकन पीसेज। उसने क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे देना है। अगर आपको आता है तो फटाफट से आंसर दीजिए, ठीक है। ओके, यस, हमारा आंसर है सी। अब सी ही क्यों है हमारा आंसर? देखिए, सी इसलिए है, जितने मर्जी मैग्नेट के पीसीज हो जाएं, बड़ी मैग्नेट है, छोटी मैग्नेट है, डजंट टेक मैटर, हमारी मैग्नेट के जितने मर्जी पीसीस हो जाए किड्स, उसके पीसीस कट होते ही उसके दो पोल्स बन जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसी टाइम उसके पीसेस, उसके दो पोल्स बन जाते हैं। और एवरी पीस हैज़ टू बॉल्स। यस, अगर हमारा इवन ये भी है, अगर हमारा इसने ये टूट गया, ये 2 पीसेस हो गए इसके, फिर ये पीसेस हो गए, यहाँ इस पे भी एक नॉर्थ बन गया, एक साउथ बन गया, नॉर्थ बन गया, साउथ बन गया, नॉर्थ बन गया, साउथ बन गया, नॉर्थ साउथ सेम। हाँ जी, ये मैग्नेट का मीन्स शुरू से ही एक रूल चल रहा है कि इनके इस टाइप के दोनों साइड से बन जाते हैं। मीन्स व्हेन अ बार मैग्नेट गेट ब्रोकन इनटू पीसेस, it will create magnet each with their own north and south poles. Yes, the dual property of the magnet is of fundamental nature actually. Yes, also two like poles, can't be together as they will repel each other. अगर जैसे इन्होंने कह दिया, look at here, ये दोनों पोल्स कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। they will repel सेम पोल्स ऑफ कोर्स। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म बीम इज बीइंग बैलेंस्ड एज शोन इन द गिवन फिगर। वेयर इज दैट फिगर? ओके, हियर दैट इज, लुक एट हियर। चलिए, जिस इसको आंसर आता है फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए, इनके बीच का गैप कितना है? 30, फिर 10 एंड फिर 52, 90 हमारा 40। यस, हाँ जी, व्हाट आर द फोर्सेस? एक्स एंड वाई। एक्स और वाई फोर्स बताइए, फटाफट से बताइए। जिसने फोर्स वाला चैप्टर कर रखा होगा उसके लिए बहुत इजी होगा ये। बैलेंसिंग मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर। यस, ओके, इसका आंसर है सी। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वी आर ऑन द 13th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पिनहोल कैमरा आर करेक्ट? ओके गाइज, मैंने पिनहोल कैमरा, हाउ टू मेक अ पिनहोल कैमरा, एक मीन्स प्रोजेक्ट है स्कूल का आपके, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो हाउ टू मेक दैट। चलो पहले तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पिनहोल कैमरा इज करेक्ट? देखिए, हम सभी स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। लुक एट हियर, इट इज़ ए कैमरा विथ सिंगल लेंस। नो, it produces an upside down image of object. It does not have a screen. It works because light travel in a straight line. ये जिसने भी पिनहोल कैमरा या लाइट से रिलेटेड पिनहोल कैमरा के बारे में तो जो पढ़ा है, इवन आपने लाइट से, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये तो दैट इज़ ट्रू कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वो कभी भी मीन्स अगर आप उसका पाथ रोक दोगे और नीचे की तरफ उसको कर दोगे, आप अपनी बुक में देखिएगा, उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा ये कि लाइट हमेशा, घर पे भी आप एक एक्सपेरिमेंट करके रख सकते हैं। आप 3 कैंडल्स लगाइए और
उसके सामने एक कैंडल लीजिए, 3 कैंडल भी क्यों, आप एक कैंडल लीजिए, उसके सामने एक होल लगाइए, उसी स्ट्रेट में जाएगी। इवन उसके आगे कुछ रख दोगे, होल ऊपर नीचे भी होगा, वो लाइट वहाँ से नहीं जाएगी, वो वहीं पे लाइट आपकी स्टॉप हो जाएगी। हाँ जी।